मध्य प्रदेश के जबलपुर के सीहोरा में गुरुवार रात 9 बजे दो समुदाय आपस में भिड़ गए। जब मस्जिद में नमाज चल रही थी और मंदिर में दुर्गा आरती हो रही थी, उस समय विवाद के हालात बने और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। कुछ लोगों के बीच आपस में मारपीट हुई और हालात इतनी तेजी के साथ बदले कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए और उसके बाद दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। लेकिन इस पूरी घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स को इस इलाके में तैनात कर दिया गया। इसके बावजूद शुक्रवार की दोपहर एक बार फिर पत्थरबाजी होने की खबरें निकलकर सामने आईं। आखिर क्या था ये पूरा मामला जिसके कारण ये हालात बनते हुए नजर आए और भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद शुक्रवार को फिर से पथराव के हालात क्यों बने, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस समय हालात बिगड़ गए जब नमाज मस्जिद में अदा की जा रही थी और मस्जिद के सामने ही बने दुर्गा मंदिर में कुछ लोग दुर्गा आरती कर रहे थे। एक ही टाइम पर नमाज अदा की जा रही थी और उसी समय मंदिर में जो है आरती की जा रही थी और उसी दौरान दो पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ गया और उसके बाद दोनों तरफ से दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जमकर पथराव हुआ और जमकर मारपीट भी हुई, जिसके वीडियो निकलकर अब सामने आ रहे हैं। कई वीडियो जो है सीसीटीवी में कैद हुए हैं और इन वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे उपद्रवी यहाँ पर अराजकता फैलाते हुए नजर आए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कुछ मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई और उसके आसपास के इलाकों में भी तोड़फोड़ हुई। बताया जा रहा है कि कुछ घर और दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है। पथराव होने के कारण कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला उठा, उसके बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। हालात नियंत्रण में बताए गए और पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस तक का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीड़ को भगाने के लिए कैसे पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद शुक्रवार को भी यहाँ पर हंगामे के हालात बनते हुए नजर आए, क्योंकि एक वर्ग समुदाय के लोग थाने पहुंच गए और थाने का घेराव करते हुए उसके सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। लोगों का शिकायत इस बात को लेकर थी कि जिस एक वर्ग समुदाय की तरफ से पत्थर फेंके गए थे वो मस्जिद से फेंके गए थे और मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ पर भारी संख्या में पत्थर ईंट रखी हुई थी और उसका इस्तेमाल कुछ लोगों के द्वारा किया गया और लोगों ने जो है मस्जिद जो है जहाँ से पत्थरबाजी हुई उस इलाके पर बुलडोजर चलाने की मांग की और इसी को लेकर यहाँ पर एक बार फिर हालात जो है तनाव के बनते हुए नजर आए, क्योंकि शुक्रवार को जुमे की नमाज थी और कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सड़क पर बैठ गए थे और इसके बाद फिर से तनाव के हालात बनते हुए नजर आए। इसी दौरान कुछ वर्ग समुदाय के लोग एक बार फिर सड़कों पर आ गए और उसके बाद फिर से विवाद के हालात बनते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात 9 बजे के बाद शुक्रवार की दोपहर में एक बार फिर विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी होने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब इस इलाके में जो है भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 49 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर लोगों की पहचान कर रही है और लोगों को इस बात की सलाह दी जा रही है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। जो पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद मतलब पर्याप्त पुलिस बल है मौके पर और पूर्णतया उसे नियंत्रित कर लिया गया है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और वर्तमान में ये व्यवस्था पूरी तरीके से सामान्य है। इन दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में लगभग 15 लोगों को जो संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। नहीं, ये इस तरीके का कोई वो नहीं है। ये हम लोग सत्यापित कर लिए, पूर्णतया अफवाह है और इस तरीके की कोई घटना नहीं है। नहीं, ये आपके सामने है, कोई इस तरीके का घटना नहीं है। कुल मिलाकर जबलपुर के सीहोरा में जो है तनाव के हालात बने हुए हैं और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।